लिखा है और इसका नाम है हमारी पहचान। मेरे शहर में आज भी किसी का अक्स बाकी है, मका तो खंडर हो गए, दीवारों के भी निशान नहीं, मेरी नानी के हाथों से सींचा एक नींबू का पेड़ बाकी है। अभी भी शहर में मेरे किसी का अक्स बाकी है। इन मलबों और वीरानियों के बीच सुनाई देता वक्त की मौसीकी का राग साज है। उड़ गए सारे परिंदे मगर, I'm talking about all of us who left India, उड़ गए सारे परिंदे मगर उन्हीं की परवाज़ का ये राज है। चारों दिशा फैले उन परिंदों के बीच आज भी गहरा राब्ता है। बस यही बात काफ़ी है, मेरी नानी के हाथों से सींचा एक नींबू का पेड़ बाकी है। ऊंचे चार मीनारी खंभों के बीच छुपी है बचपन की कुछ झलकियाँ। सफ़ेद तकिए के सहारे बैठी मेरी नानी और बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हम। वहाँ पर सुनी कहानियाँ और उनका कहा हर किस्सा याद है। ये पूरी कायनात तुम्हारा आशियाँ है, वो नसीहत भी उनकी याद है। जड़ों से जकड़ी और परपंख फैलाती वो फहमो ज़का भरी बातें काफ़ी हैं। अभी भी जहन में मेरे उन्हीं का अक्स बाकी है, मेरी नानी के हाथों से सींचा एक नींबू का पेड़ बाकी है। And just so that you know, when I'm talking about जोड़ों से जकड़ी और पंख फैलाती, there's a saying actually in my living room. It's a Native American saying which says that to our children we can give two things. One is roots, the other is wings. And वो ही मेरी नानी का था। वो हमें उन्होंने जड़ें तो बहुत मजबूत दी थी, पर उसके साथ एक हौसला दिया था कि लाइफ में जो बनना हो, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। And we are all spread out all over the world. मेरे some cousins are in London, some are. याद आता है नानी का कमरा वो, चबूतरे की चाय का प्याला वो, सभी का आना जाना था, शहर भर की वो माजी थी, आंगन में सजती वो महफिलें, सलीकों की थी वो मजलिसें। बहुत अच्छी। 7 गरीबों को घर पर बुलाकर हर महीने अपने हाथों से खिलाना। सदके में कुछ अलग ही अंदाज था उनका, सदके में प्यार था उनका। आज भी मेरे हर सदके में, चैरिटी में, आज भी मेरे हर सदके में उन्हीं का नक्श बाकी है, मेरी नानी के हाथों से सींचा एक नींबू का पेड़ बाकी है। थोड़ा लंबा चलेगा। बगीचा था उनका, फल फूलों से लदा हुआ, चिकोत्रे का ऊंचा पेड़ था और कनेर की झूमती डालियाँ, अंगूर की बेलों से लिपटी हुई चमेली की वो बेलियाँ। मोहल्ले भर में चर्चे थे उनकी रात रानी और मोगरे की खुशबू के। चढ़ावा दरगाह भी जाता था थाल गुलाब की पंखड़ियों के। और मेरी जो मामी थी, सबसे बड़े मामा की बात, वो हमेशा हर 7th day of the month पूरा थाल भर के गुलाब की पंखड़ियाँ और दरगाह ले जाती थी। वो नानी के गार्डन में से होता था, तो दैट वाज वेरी। और ये उन्हीं की बेटे की शादी थी, तो इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट। उन्हीं गलियों में आज भी माजी का जिक्र बाकी है, मेरी नानी के हाथों से सींचा एक नींबू का पेड़ बाकी है। टूटे खंडर की धूल में अभी भी दिखता है वो मेला, जब सपने छोटे छोटे थे और खुशियों का था रेला। दीवारों से की गई वो गुफ्तगू, आसमानों से किए कुछ वादे, आंगन में लगी शर्तें काफ़ी, चांद सितारों के छीनने की वो गुस्ताखी। उसी आगाज का आज भी एक अंजाम बाकी है, मेरी नानी के हाथों से सींचा एक नींबू का पेड़ बाकी है। छतों की टूटती सितों पर धुंधली सी दिखती है वो सहेलियाँ। उसी आगाज का आज भी एक अंजाम बाकी है। आगाज इज स्टार्ट एंड अंजाम इज द एंड। छतों की टूटती सितों पर धुंधली सी दिखती है वो सहेलियाँ। उड़ाई थी पतंगे यहाँ, बनाई भी थी सिवैयाँ। ईद और दिवाली की आतिशें, खेली भी थी पानी से होलियाँ। उमड़ के आया है जो आज माजी की यादों का सैलाब, सैलाब इज लाइक अ स्टॉर्म। माजी की यादों का सैलाब, दिल है कि डूबता जा रहा है कई बीघा ज़मीनों में, कई पर्दों की किरतों में। उन्हीं यादों में वो अमीरात एक शख्सियत की मिसाल बाकी है। अभी भी शहर में मेरे किसी का अक्स बाकी है, मेरी नानी के हाथों से सींचा एक नींबू का पेड़।